आई होप यू आर वेल एंड डूइंग गुड। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्चुअल फंक्शंस की मैकेनिज्म कैसे होती हैं, वह कैसे काम करते हैं। हालांकि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं और उसे हम कैसे काम करते हैं। ओके, और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि वर्चुअल फंक्शंस के पॉइंटर की मदद से कैसे हम एक पेरेंट क्लास की जो भी हम पॉइंटर क्रिएट करते हैं उसकी मदद से चाइल्ड फंक्शंस की हम कैसे इनहेरिट करते हैं उनके फंक्शंस को, हमने वो देखा था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्चुअल फंक्शंस कैसे काम करते हैं, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती हैं। ओके, नाउ पहले हम देखेंगे कि वर्चुअल फंक्शंस को समझने के लिए हमारे पास में पहले की पॉइंट में इस की पॉइंट को समझ लेते हैं पहले हम। ओके, लेट बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग क्या होते हैं। अर्ली बाइंडिंग जो होता है ये कंपाइल टाइम पे होता है, एट कंपाइल टाइम बाइंडिंग होता है। और इसमें हम जो भी पॉइंटर होती है उसमें हम ये चेक करते हैं कि पॉइंटर किस टाइप का है। जैसे लेट सपोज अगर हमने एक इंटीजर का पॉइंटर बनाया हुआ है तो ये अर्ली बाइंडिंग में क्या होगा कि ये चेक करेगा, कंपाइलर चेक करता है कि ये पॉइंटर किस टाइप का है। तो ये पॉइंटर इंटीजर टाइप का है, तो अर्ली बाइंडिंग में जो पॉइंटर होती है उसकी टाइप को देखा जाता है। ओके, और ये लेट बाइंडिंग जो होता है वो आपका रन टाइम पे होता है। तो रन टाइम पे इसको चेक करते हैं कि अगर जैसे हमने एक पॉइंटर बनाया है p, इंटीजर टाइप का एक हमने पॉइंटर बनाया है और इस p में हम और एक और हमने सपोज पॉइंटर बनाया, एक हमने ऑब्जेक्ट लिया, एक हमने डल ले लिया, कोई भी इंटीजर n ले लिया। ओके, और इस p में इसकी एड्रेस को हमने दे दिया p में। तो ये कंपाइल टाइम पे जो है वर्चुअल फंक्शंस के केस में इसकी देखा जाता है कि किस टाइप की एड्रेस को स्टोर कर रहा है। यहाँ पे ये इंटीजर n की टाइप, इंटीजर n की ये वैल्यू को स्टोर कर रहा है, सॉरी हाँ n होगा। यहाँ पे इंटीजर n टाइप की वैल्यू को ये एड्रेस को स्टोर कर रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे ये हमारे पास में n हो गया और एक पॉइंटर p हो गया जिसकी एड्रेस 100 हो गए, उस पर ले सकते हैं। और यहाँ पे इसकी पॉइंट जो n है 500 है। तो ये जो पॉइंटर है इसकी टैग को कर रहा है, ना कि ये पॉइंटर तो है ये इंटीजर p इस टाइप की दूसरे टाइप की है, लेकिन ये स्टोर क्या कर रहा है एट कंपाइल टाइम पे, सॉरी रन टाइम पे ये इस n को पॉइंट कर रहा है। तो ये चीज तो हमें पहले पता होनी चाहिए वर्चुअल फंक्शंस को समझने के लिए। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं क्लास के प्रोग्राम की हेल्प से। ओके, नाउ हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पे हम एक क्लास लेते हैं जो कि हमारा बेस क्लास होगा। एक क्लास हमने बनाया ए टाइप का। ओके, और इसको हमने पब्लिक कर दिया और पब्लिक के बाद हमने एक फंक्शन बनाते हैं, वॉइड f1 फंक्शन बनाते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ भी कोडिंग हो सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। और एक और हम फंक्शन बनाते हैं f2 टाइप का, यहाँ भी कुछ भी कोडिंग हो सकता है। और एक और हम फंक्शंस बना रहे हैं f3 टाइप का, इसमें भी कुछ कोडिंग हो सकते हैं। और एक लेट सपोज और एक हमने फंक्शन बनाया f4 टाइप्स का। ओके, हमारे पास में ये 4 फंक्शंस हैं। ओके, और एक हम क्लास बनाते हैं क्लास b टाइप का जो कि इनहेरिट कर रहा है क्लास a की, तो पब्लिक a। ओके, नाउ अब हम फंक्शंस ओवरलोडिंग कर रहे हैं, ओवरराइडिंग कर रहे हैं। तो वॉइड फंक्शन f1, ओके सॉरी, ओके, और एक और फंक्शन हम कर रहे हैं f2, ओके, और एक फंक्शन कर रहे हैं f3।
और एक और हमने फंक्शंस को इनहेरिट कर रहे हैं F4, जिसमें कि सपोज हमने कोई यहाँ पे वैल्यू को असाइन किया हुआ है, ओके, इंट n, कुछ भी हमने पैरामीटर यहाँ पे पास हो रहा है, ओके। नाउ क्लास ए हमारे पास में है, जिसके पास में 4 फंक्शंस हैं और इन चारों फंक्शंस को इनहेरिट कर रहा है क्लास बी, ओके, इनहेरिट कर सकता है। लेकिन हमने पिछले वीडियो में जो देखा था कि अगर हम पॉइंटर की मदद से करते हैं तो हम वर्चुअल फंक्शंस के लिए क्या करते हैं, वर्चुअल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वर्चुअल कीवर्ड ले लेते हैं, तो हम इसमें से 3 को वर्चुअल फंक्शंस बना लेते हैं, फंक्शन 2, फंक्शन 3 एंड फंक्शन 4। इसको हमने वर्चुअल फंक्शंस बना लिया हुआ, ओके। जब हम इसे जब ये कंपाइल टाइम पे होता है, जब हमने इस प्रोग्राम को रन नहीं किया हुआ और ये जब कंपाइल टाइम पे होता है, तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर चेक करेगा कि वर्चुअल फंक्शंस कहाँ पे है। अगर वर्चुअल फंक्शंस जहां भी जिस भी क्लास में दिखेगा, जिस भी क्लास में वर्चुअल फंक्शंस दिखेगा, वहां पे एक ये VPTR नाम का मेंबर तैयार करते हैं। यहाँ पे इस क्लास में एक इसने VPTR नाम का एक इसने मेंबर तैयार किया हुआ है, और इस मेंबर में ये जो मेंबर तैयार किया हुआ है, कंपाइलर ऑटो जनरेट करेगा इसे। कंपाइलर इस VPTR नाम को ऑटो जनरेट किया, तो हमने तो यहाँ पे क्लास बी में भी ये उपस्थित होगा, क्योंकि क्लास बी जो है वो इनहेरिट कर रहा है इसकी डाटा को, तो हम यहाँ पे भी ये हमारे पास में यहाँ पे भी VPTR होगा, लेकिन कंपाइलर जितने भी क्लास होंगे उसके लिए जनरेट नहीं करेगा, सिर्फ जिसमें वर्चुअल कीवर्ड दिखेंगे उसके लिए जनरेट करेगा। लेकिन इनहेरिट तो क्लास बी में भी हो रहा है, अगर क्लास सी भी होता उसके लिए भी ये VPTR टेबल होता, ओके। तो ये VPTR टेबल एक जनरेट करेगा, ओके। अगर इसे हमने चेक करना हो तो हम कैसे चेक करेंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर है हमारे पास में, क्लास ए के साइज को हम चेक कर लेंगे और क्लास बी के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम चेक कर सकते हैं। तो इसमें दिख जाएगा कि हमारे पास में पहले साइज कितनी थी, वर्चुअल फंक्शन कीवर्ड देने के पहले हम साइज को चेक कर लेंगे, और वर्चुअल फंक्शंस के बाद अगर चेक कर लेंगे तो हमें दिख जाएगा कि हाँ ये कंपाइलर ऑटो जनरेट किया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे भी हमारे पास में एक पॉइंटर होगा, यहाँ पे भी हमारे पास में VPTR नाम का मेंबर इनहेरिट हो रहा है, ओके। इस जब ये VPTR हो गया हमारे पास में, तो VPTR में क्या हुआ, ये स्टैटिक टाइप का एरे तैयार करेगा। स्टैटिक टाइप का एरे जब ये तैयार करेगा तो इसे हम बोलते हैं वी टेबल। इस वी टेबल में जो भी फंक्शंस होंगे, जो भी इस क्लास में जो भी फंक्शंस वर्चुअल फंक्शंस हैं उनकी एड्रेस को स्टोर करेगा। तो इसमें हमारे पास में वर्चुअल फंक्शंस कौन से, फंक्शन F2, F3, F4। तो यहाँ पे हमारे पास में F2 हो जाएंगे, F3 हो गए और F4 हो गया, इसकी एड्रेस को स्टोर किया हुआ। और सेम इसके लिए भी VPTR टेबल जो है मेंबर 12 क्लास बी में तो भी है, क्योंकि ये तो डाटा इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ भी हमारे पास में एक VPTR स्टैटिक एरे जो है आया हुआ है। अब इसमें चेक करते हैं कि वर्चुअल फंक्शंस कौन से हैं। F2 F1 चेक किया तो F1 तो वर्चुअल फंक्शंस नहीं है, F2 वर्चुअल फंक्शंस है, तो F2। अच्छा, F3 वर्चुअल फंक्शंस है, F3 भी वर्चुअल फंक्शंस है, ओके। ये जो F4 है, क्या ये भी वर्चुअल फंक्शंस है? यहाँ पे देखने वाली चीज, इसलिए मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया था। नहीं, यहाँ पे तो कोई पैरामीटर पास नहीं है, यहाँ पे तो कोई फंक्शन आर्गुमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक आर्गुमेंट है। तो ये तो हमारा नहीं हुआ ना, ये तो हमारा वर्चुअल फंक्शन नहीं है, क्योंकि F4 में यहाँ पे एक
आर्गुमेंट पास है और यहाँ पे नहीं पास हुआ है, तो ये हमारा आर्गुमेंट ये नहीं है। लेकिन जब ये क्लास बी जो है, ये क्लास बी क्लास ए की डाटा सभी में फंक्शंस को इनहेरिट कर रहा है, इनहेरिट किया हुआ है, तो यहाँ पे तो हमारे पास में F4 फंक्शंस भी होगा, यहाँ पे क्लास बी में F4 भी होगा, तो F4 फंक्शंस भी यहाँ पे है, सॉरी F3 और F4। ओके, ये जो बी टेबल है एड्रेस को स्टोर किया हुआ है। और अब हम देखें तो इसके लिए F2 के लिए कंपाइल टाइम पे हम चेक करते हैं, तो कंपाइल टाइम पे ये तो इसे इंडिकेट कर रहा है, ओके, F3 इसे इंडिकेट कर रहा है, F4 इसे इंडिकेट कर रहा है। और हम यहाँ पे देखेंगे F2 इंडिकेट कर रहा है इस टेबल में इसे, ओके, F3 इसे इंडिकेट कर रहा है। लेकिन F4 जो है, F4 तो इसमें है, फंक्शन F4 है, लेकिन इसमें एक पैरामीटर पास है, तो ये फंक्शंस F4 जो है, F4 की लेटेस्ट डिफिनेशन जो यहाँ पे होगी वो यहाँ पे इसे इंडिकेट कर रहा होगा। F4 इसे इंडिकेट ना करके इस फंक्शन F4 जो है इस वर्चुअल फंक्शंस को इंडिकेट कर रहा है। ओके, इतना तो हमें समझ में आया। हम आगे देखते हैं। ओके, हम एक यहाँ पे अब मेन फंक्शंस को लिखते हैं, इंट मेन, और इसमें हम पहले एक सिंगल टाइप के हम बनाते हैं, ओके, फिर हम डबल ऑब्जेक्ट बनाकर के इसे क्लियर करेंगे। एक पीटीआर हमने बनाया है और एक हमारे पास में इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास में, सॉरी, ये क्लास ए है और इस क्लास की हम एक ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं ए, और इसी क्लास की हम एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब ये पॉइंटर होती हैं तो ये पेरेंट क्लास की पॉइंटर होनी चाहिए, तो ये पेरेंट क्लास के हमारे पॉइंटर है, और इस पेरेंट क्लास की कितनी भी चाइल्ड हो, 1 2 4 5 जितनी भी चाइल्ड हो, उनकी ये फंक्शंस को इनहेरिट कर सकते हैं, उसकी फंक्शंस को इनहेरिट कर सकते हैं, जिसे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ये सारा क्लियर होगा इसमें, ओके। और फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक फंक्शंस को, ये पीटीआर जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम कॉल करते हैं, सॉरी, ये पीटीआर में जो है एड्रेस ये जो हमने ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के इसमें स्टोर किया हुआ है, ओके। नाउ तो हमने एक ऑब्जेक्ट तैयार किया हुआ पहले, तो हमने जब एक ऑब्जेक्ट तैयार किया हुआ है, ओके, ये हमने एक ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया ए नाम का, ओके, और एक हमने पॉइंटर भी क्रिएट तो किया हुआ, एक पॉइंटर हमने क्रिएट कर लेते हैं, इसे मैं हटाता हूँ ताकि ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी ना हो। इतना तो समझ में आएगा कि किसे ये पॉइंट कर रहा है, ओके। हमने एक ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया और एक हमारे पास में पॉइंटर भी है, एक पीटीआर नाम का पॉइंटर है जो कि किसे इंडिकेट कर रहा है, इस ई टाइप की ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे ई टाइप की एड्रेस को, सपोज इसकी एड्रेस हम मान लेते हैं कि 100 वगैरह है, तो इसमें एड्रेस हमारे पास में स्टोर किया हुआ है 100, ओके। नाउ अब इस पॉइंटर की हेल्प से हम फंक्शंस f1 को कॉल करते हैं और ptr f2 को कॉल करते हैं, ptr f3 को भी हमने कॉल किया और ptr f4 को भी कॉल कर दिया है, रिटर्न 0। इतना समझ आएगा, ओके। हमने पहले डिस्कस किया था एक की पॉइंट, अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी पहले अर्ली बाइंडिंग, इस फंक्शन की अर्ली बाइंडिंग हो रही है या लेट बाइंडिंग हो रही है, पहले तो ये चेक करेंगे हम। तो हमने देखा था वहाँ पे कि जो भी वर्चुअल्स की होंगे, जो जिस भी फंक्शंस के आगे वर्चुअल्स लगे होंगे, कीवर्ड लगे होंगे, वो लेट बाइंडिंग होते हैं। मीन्स वो कंपाइल टाइम पे तो नहीं होगा, ये कंपाइल टाइम पे नहीं होगा, ये होगा रन टाइम पे। तो ये फंक्शंस f1 जो है, f1 फंक्शंस यहाँ पे f1 फंक्शंस जो है
F1 फंक्शन वर्चुअल तो नहीं है, नहीं वर्चुअल नहीं है, मीन्स ये लेट बाइंडिंग होगा, नहीं सॉरी ये अर्ली बाइंडिंग है, अर्ली बाइंडिंग ए बी से हम दर्शा रहे हैं यहाँ पे। और F2 जो है ये तो वर्चुअल फंक्शन है, तो यानी कि ये हो गया लेट बाइंडिंग, सॉरी लेट बाइंडिंग। और F3 भी हमारा वर्चुअल फंक्शंस, ओके F3 भी हमारा ये लेट बाइंडिंग होगा। F4 भी वर्चुअल फंक्शंस, ओके तो F4 भी हमारा लेट बाइंडिंग होगा ना। जब ये PTR जो है, PTR ए टाइप के है, ए टाइप में कंपाइलर चेक किया कि ए टाइप में कोई फंक्शन F1 नाम है, यस कोई फंक्शन है, ओके पहले हम यहाँ देखें। ये जो हमने ऑब्जेक्ट तैयार किया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट में तो वी टेबल होगा, तो ये वी टेबल ऑब्जेक्ट ए में हमारे पास में है। ये ऑब्जेक्ट इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, ओके। तो ये पहले पॉइंटर चेक करेगा, कंपाइलर चेक करेगा क्या ये PTR जो है किस टाइप का है, ए टाइप का, यानी कि क्लास ए, ये क्लास ए टाइप का पॉइंटर है। तो ये क्लास ए का टाइप पॉइंटर जो है क्लास ए टाइप का है। और यहाँ पे फंक्शन F1, तो F1 कोई है फंक्शन, यस F1 है, F1 इसमें है, F1 है, तो डायरेक्टली यहाँ पे ये क्लास ए की F1 डाटा को ये कॉल कर दिया, ओके। और ये जैसे F2 चेक किया, F2 गया, F2 के पास में क्या है, F2 लेट बाइंडिंग है, यानी ये तो कंपाइल टाइम पे नहीं हुआ, ये F2 जो है ये कंपाइल टाइम पे तो नहीं हुआ, ये क्या हुआ, F2 लेट बाइंडिंग हुआ, यानी कि कंपाइल टाइम पे नहीं हुआ। अब यहाँ पे जब कंपाइल टाइम पे नहीं हुआ, लेट बाइंडिंग हुआ, तो लेट बाइंडिंग में क्या देखते हैं कि ये किस प्रकार की इसमें एड्रेस स्टोर है, इसमें एड्रेस स्टोर तो F2 है, सॉरी ए टाइप के ऑब्जेक्ट है, और ए टाइप के ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास ए है, तो यानी कि ये F2 भी यहाँ कॉल कर सकते हो, हाँ F2 यहाँ पे कॉल कर दिया। फिर ऐसे चेक किया F3 और PTR F3 ये भी लेट बाइंडिंग है, तो जब ये भी लेट बाइंडिंग है तो इस कंपाइलर चेक करेगा और ये इसके साथ में बाइंडिंग कर दिया, क्योंकि ये जो एड्रेस स्टोर किया हुआ है ये किस टाइप के ऑब्जेक्ट को किया हुआ है, लेट बाइंडिंग में चेक करेगा कि किस प्रकार की ऑब्जेक्ट की एड्रेस को स्टोर किया गया है। तो यहाँ तो ए टाइप की ऑब्जेक्ट को स्टोर किया गया, तो ये भी कॉल कर दिया, ये भी किस में गया, क्लास ए में ही गया, क्लास ए में ही, ये भी F3 भी क्लास ए में ही गया, ओके क्लास ए में ही गया, सॉरी क्लास ए में गया, क्लास ए में गया ये भी। और ये F4 जो है, F4 भी इसमें वर्चुअल फंक्शंस है, ये भी गया क्लास ए में ही, क्लास ए में ही चला गया, सॉरी क्लास ए। अच्छा सपोज यहाँ हमने एक और फंक्शन तैयार किया होता, एक PTR और F4, और यहाँ पे हमने कुछ फंक्शंस यहाँ पे 5 पास कर दिया, 5 जब पास कर दिया तो इसमें चेक करेगा क्या PTR किस टाइप के है, PTR ऑब्जेक्ट ए टाइप की है अभी, और ये ऑब्जेक्ट ए में क्लास ऑब्जेक्ट ए जाएगा क्लास ए के पास में, और ये ऑब्जेक्ट ए किस प्रकार की है, ये क्लास ए टाइप की है, तो ये क्लास ए में गया और चेक करेगा कि क्या F4 है, F4 है जिसके पास में आर्गुमेंट है, जहाँ पे कोई हमने आर्गुमेंट पास किया हुआ, तो यहाँ पे तो कोई आर्गुमेंट पास नहीं है, F4 है लेकिन इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं है, तो ये एरर शो करेगा, यहाँ पे ये एरर शो करेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो हमने देखा कि जिस टाइप की ऑब्जेक्ट है उसी टाइप की एड्रेस को पॉइंटर में हमने स्टोर किया हुआ, लेकिन प्रॉब्लम तो ये नहीं है ना, ये समझने के लिए हमने देखा। अब हम तैयार करते हैं वर्चुअल फंक्शन के कंसेप्ट को। हमारे पास में एक क्लास B भी है, हम क्लास B की ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं B, ओके। और इस B की एड्रेस जो है PTR में हम देते हैं ना, PTR में हमने क्लास B की इसमें ऑब्जेक्ट को दे दिया, ओके। अब हम क्या किए हुए हैं कि ये जो PTR है, अब ये PTR
में किसकी एड्रेस को स्टोर है? ये तो एड्रेस स्टोर है इसमें बी क्लास की, यानी कि ये हमारे पास में बी क्लास की एड्रेस स्टोर है। लेट्स सपोज इसको हमने 200 कर दिया। ओके, अब ये इसे इंडिकेट ना करके अब इंडिकेट कर रहा है ये इस टेबल को। ये बी टेबल जो है ये जो भी इस क्लास बी के लिए तैयार हुआ है उसको इंडिकेट कर रहा है ये। ओके, लेट्स सपोज हमने एक फंक्शंस को पॉइंटर की हेल्प से f1 कॉल किया। ओके, और एक पॉइंटर हमने तैयार किया f2। ओके, और एक और हमने फंक्शंस को कॉल किया f3, और एक और हमने फंक्शंस को कॉल किया f4। ओके, अब यहाँ पे हम पहले चेक कर लेते हैं कि किसकी अर्ली बाइंडिंग है और किसकी लेट बाइंडिंग हुई है। ओके, तो ये हम पहले चेक करेंगे कि क्या क्लास फंक्शंस f है, f वर्चुअल फंक्शंस है, क्लास a तो वर्चुअल फंक्शंस नहीं है, मींस ये तो अर्ली बाइंडिंग हो चुका है, अर्ली बाइंडिंग हो चुका है ये। और f2 तो वर्चुअल फंक्शंस है तो ये लेट बाइंडिंग होगा, ये लेट बाइंडिंग होगा, और f3 भी लेट बाइंडिंग होगा। ओके, और f4 जो है f4 भी लेट बाइंडिंग होगा। ओके, हमने इतना देख लिया। अब हम ये फंक्शंस कॉल करें। जब ये फंक्शंस ptr f1 ये कॉल किया तो ये गया, ये ptr जो है ये ptr अभी एड्रेस स्टोर किया हुआ है तो चेक करेगा, कंपाइलर पहले चेक करेगा, कंपाइलर चेक करेगा क्या ये ptr जो किस प्रकार की एड्रेस को स्टोर किया, b की। ये ptr गया b के पास में, और इसमें v टेबल हमारे पास में है। ये v टेबल जो है ये एड्रेस स्टोर किया हुआ है। ओके, और f2 चेक किया क्या इसमें कोई f2 है, f2 नाम का है, सॉरी f1 है नहीं, इसमें इस क्लास में तो कोई f1 है ही नहीं। लेकिन ये जो f1 है ये तो इसके एड्रेस को स्टोर किया हुआ है, इसे इनहेरिट किया हुआ है, तो ये तो हमारा क्लास ए को कॉल कर, क्लास ए से डाटा को ले लिया। अब चलते हैं, ये ptr f2, ये ptr गया f2 के पास में, और अच्छा हम पहले प्रॉब्लम से डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम तो हमारा यही है ना, प्रॉब्लम तो हमारा यही है। प्रॉब्लम जो हमारे पास में क्रिएट हो रहा था अगले प्रोग्राम में जब हमने किया था तो प्रॉब्लम तो यही क्रिएट कर रहा था ना। तो आखिर ये हमने एड्रेस जो दिया हुआ है वो तो क्लास बी को दिया हुआ है। इसमें क्लास बी, इस क्लास की हमारे पास में इस क्लास की जो है एड्रेस को हमने पॉइंटर में किया हुआ। लेकिन जब ये फंक्शन f1 कॉल किया तो ये फंक्शन f1 तो इसे ये फंक्शन क्या हुआ है, अर्ली बाइंडिंग हो चुका है, यानी ये पहले ही बाइंडिंग हो चुका है। तो ये तो डायरेक्टली कॉल कर दिया यहाँ पे, ये तो यहाँ पे f1 को कॉल कर दिया। तो प्रॉब्लम तो यही थी हमारी कि इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, क्योंकि एड्रेस इसमें क्लास बी टाइप की है, बी टाइप की ऑब्जेक्ट की एड्रेस को हमने स्टोर किया हुआ है। लेकिन तो ये तो उसी को कॉल करनी चाहिए ना, ये तो बी क्लास में ही कॉल करनी चाहिए। अगर यहाँ पे डाटा नहीं है कोई फंक्शन f1, ओके हाँ, तो ये तो यहाँ की जो एड्रेस थे ये फंक्शन f1 है, इसे कॉल करनी चाहिए थी। ओके, या लेट्स सपोज सॉरी इसे हम हटा देते हैं, फंक्शन f1 नहीं है सपोज करते हैं। तो ये जो फंक्शन f1 है, f1 गया है यहाँ पे, या नहीं देते यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, f1 फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है कि ये तो फंक्शन f1 इसे कॉल करने चाहिए थे, लेकिन ये इसे कॉल कर ना करके ये इसकी को कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन f1 को कॉल किया हुआ है। ये सेम टाइप के फंक्शंस हैं लेकिन ये तो कॉल कर किया हुआ इसे, इस फंक्शन f1 जो कि क्लास ए में है उसे कॉल किया हुआ है। क्यों कॉल किया, क्योंकि ये तो अर्ली बाइंडिंग हो चुका है ना, ये अर्ली बाइंडिंग हो चुका है। मैंने इसे दो बार बताया,
ये अर्ली बाइंडिंग की वजह से ये कॉल किया हुआ है F1 को। तो ये क्लास ए में जो फंक्शन F1 है उसे कॉल किया हुआ है बिकॉज ऑफ अर्ली बाइंडिंग। और यही प्रॉब्लम हमने देखा था, और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया था, वर्चुअल कीवर्ड को लगाया हुआ था। ओके, इसके आगे देखते हैं। ये पॉइंटर जो है F2 की फंक्शंस को फिर कॉल किया। F2 में पॉइंटर जो है चेक किया यहाँ पे, ये किस टाइप की है, और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो ये अर्ली बाइंडिंग जो होती है वो चेक करता है कि किस प्रकार की, जब अर्ली बाइंडिंग होता है ना तो वो चेक करता है कि ये पॉइंटर किस प्रकार की तैयार किया गया है, ये पॉइंटर किस प्रकार की है। तो ये तो पॉइंटर ए प्रकार की है। जब पॉइंटर ए प्रकार की है, ए टाइप की पॉइंटर है, तो ये तो क्लास ए में जाकर चेक करेगा ना, ये तो क्लास ए में जाकर के चेक किया, इसलिए क्लास ए में इसने स्टोर की, इसकी वैल्यू को एक्सेस करेगा, इस फंक्शन में जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसको एक्सेस करेगा। लेकिन हमने तो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ था बी टाइप की, तो ये तो बी को करना चाहिए था। यही प्रॉब्लम है वर्चुअल फंक्शंस का, तो इसलिए हम वर्चुअल कीवर्ड को यूज किए हैं। और देखते हैं हम यहाँ पे पीटीआर जो है, ये पीटीआर F2 पीटीआर गया और F2 में चेक किया, ये अर्ली बाइंडिंग है या लेट बाइंडिंग है, ये लेट बाइंडिंग है, मींस की रन टाइम पे बाइंडिंग होगा। तो ये रन टाइम पे गया और ये चेक किया, इसमें F2 है, यस F2 है, तो ये फंक्शंस इसको कॉल कर दिया, F2 को कॉल कर दिया। ये भी फिर F3 में लेट बाइंडिंग है, यानी कि लेट बाइंडिंग है, ये भी इसमें चेक किया। लेट बाइंडिंग में मतलब क्या, किसमें पे किस प्रकार की एड्रेस स्टोर है, किस प्रकार की एड्रेस स्टोर है पॉइंटर में, तो इसमें देखें कि बी टाइप की एड्रेस स्टोर है, तो ये क्लास बी में चेक किया और यहाँ पे कॉल कर दिया। और फिर ये F4 जो है, ये सेम प्रॉब्लम यही क्रिएट करेगा, सेम यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये 4 जो है F4, अच्छा सॉरी यहाँ पे तो वर्चुअल है, तो जब ये वर्चुअल है लेकिन इसकी डाटा को ये तो एक्सेस कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, तो ये F4 जो है, ये F4 इसे कॉल कर देगा, क्योंकि यहाँ पे तो इनहेरिट कर रहा है ना, ये तो वर्चुअल जो है यहाँ पे इनहेरिट कर रहा है, तो ये इसे कॉल कर दिया। और तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये कि कैसे ये लेट बाइंडिंग अर्ली बाइंडिंग करके ये कैसे कंपाइलर जो है ये काम करता है, और सबसे मेन टॉपिक्स जो थी अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग से ये कैसे रीटेबल और ये VPTR तैयार होता है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट्स करके बताएं, और ना भी समझ में आया तो फिर भी बताएं, ताकि मैं इसके ऊपर और काम कर सकूं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।